हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं अपनी सीडीपी सीरीज। आज है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर का नाम है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो भाई, एक है ना बीएड में सब्जेक्ट था डिसिप्लिन नाम वाला, ठीक है ना। मतलब उसका में है ना, मैंने ये पूरा क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन कर रखा है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर भी हम बुक वाला कर रहे हैं ना, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी था ना, उसका टॉपिक था ये, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो, पूरी ट्रिक से करवा रखा है, ठीक है। फिर भी हम बुक से रीड कर रहे हैं, इसलिए बुक वाला भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये नहीं होगा कि बुक से में क्या लिखा है। देखिए भाई, चैप्टर देखो, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, ठीक है। सेक्स क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल कैटेगरी होती है, और जेंडर क्या होता है, जो भी सोशियोलॉजिकल कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि सामाजिक रचनावादियों ने प्रस्तुत किया है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रस्तावित किया है कि जो लिंग होता है ना, जो जेंडर के लिए कोई भी अंतर्निहित सत्य नहीं है, यह सामाजिक अपेक्षा और लिंग प्रदर्शन द्वारा निर्मित है। अब जो डिफरेंस है ना, उससे समझ जाओगे आप। डिफरेंस बताना है सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, ये देखो यहाँ पे पहले सेक्स क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रूप से निर्धारित होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए शरीर के अंग और गुणसूत्र होंगे, ठीक है। जैसे कोई पुरुष है, महिला है, मेल होगा या फीमेल होगा। जेंडर जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित है। मतलब सेक्स में तो मतलब कोई चाहे तो लड़का ही होगा चाहे लड़की होगा, है ना। मतलब ये हो गया जेंडर जो समाज से निर्धारित होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान, वह खुद को क्या महसूस करता है, और लिंग अभिव्यक्ति वह खुद को कैसे व्यक्त करता है। उदाहरण है जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन। यहाँ पे देखो वही बात है भाई, सेक्स तो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस है मैन और वुमेन में, दो पार्ट में। देखो, चाहे तो कोई मेल होगा चाहे फीमेल होगा। सेक्स जो है इंक्लूड करता है जो भी बायोलॉजिकल चीज़ आती है, मतलब क्रोमोजोमल और हार्मोनल, एंटानोमिकल, ठीक है। और इसमें लिंग की भूमिका को समय और संस्कृति के साथ बदला नहीं जा सकता। मतलब केवल महिलाएं ही बच्चे को पैदा कर सकती हैं, है ना, जन्म दे सकती हैं। इसमें इससे अपोजिट हो जाता है भाई। देखो, मैं पहले बुक का बिल्कुल रट्टू तोता बनने के बजाय मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ जिससे आपको याद रहे। देखो, एक है सेक्स, एक है जेंडर, ठीक है। एक्स तो ध्यान रख लेना, जो एक्स है ना, तो किसी का भी कोई भी एक्स है तो वो क्या होगा, वो उसकी खुद की जिम्मेवारी है। मतलब खुद तय मतलब होगा, उसने किसी और तय वो नहीं है कि भाई वाह उसकी एक्स है, मतलब जलन उसने खुद तय होगी। मतलब इसमें बस चाहे तो वो लड़का होगा, है ना, बॉय होगा, या फिर कोई लड़की होगी, है ना, चाहे छोरा चाहे छोरी। तो ये तो हो गया सेक्स, ठीक है, जो बायोलॉजिकल होता है, चाहे तो लड़के को जन्म देती है चाहे लड़की को जन्म देगी। जेंडर में जो समाज के द्वारा वो होता है, जैसे कोई कास्टिज्म करता हो भाई, जो कोई नीची कास्ट का आ गया तो मतलब इसने यहाँ पे नहीं बैठने देंगे, तो वो छुआछूत वगैरह पहला के टाइम पे आया करता है, तो वो आ जाया करे जेंडर में, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है बस लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाए, लड़कों के साथ भी किया जाता है, ठीक है, जो समाज की तौर पर भी तैयार करी जाए, ठीक है। उसके बाद है देखो, एक है जेंडर इक्विटी होता है, और एक होता है जेंडर, एक होता है इक्विलिटी, एक होता है इक्विटी। यहाँ डायग्राम दे रखा है, उससे आप याद भी रख सकते हो। देखो, इक्विलिटी का मतलब है आपने है ना तीनों बातें इक्वल चीज दे दी। जरूरी नहीं है कि भाई उसकी पूर्ति हुई है कि ना हुई है। ये छोटे का न दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसकी सारा सेम चीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके बाद है जिसने जिसकी जरूरत थी। देखो, इसी होता पहला ही लंबा था, इसने एक की जरूरत पड़ी, इसने दो एक की जरूरत पड़ी, वो गेम देखने खातर। तो जरूरत के हिसाब से जब जिस तरह जो चीज दी जाओगी ना, उसने क्या करा, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी। देखो, इसने इस चीज पे ध्यान रखो। बीच में देखो क्वाइट है ना, क्वाइट मतलब जल्दी तक काम कर लो। तो उन्होंने कहोगे आप मैंने यहाँ सर्विस चाहिए, उसने नहीं मिल रही, तो आप उस जिसने जरूरत है उसके हिसाब से वह चीज़ दे दो उसने, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिटी का मतलब होता है कि लोगों के समूह को समान जब अवसर दिए जाते हैं। इक्विटी जरूरत के अनुसार जब जो चीज़ दी जाती है। फिर जेंडर इनइक्वलिटी होता है। इनइक्वलिटी जो होती है ये इज अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, या मतलब देखो असमान व्यवहार या उनके लिंग के आधार पर व्यक्तियों की धारणा होती है। यह सामाजिक रूप से निर्मित लिंग भूमिकाओं में
अंतर के कारण होता है। फिर इसके कारण क्या होते हैं भाई, हो सकता है कोई अनपढ़ है, इस उससे भी मतलब नहीं है, बड़े बूढ़े का देते हैं या कोई भी उसमें भाई छोरी तो अगले घर जाना है तेने, छोरा है रोन लाग जाते उसके छोरी है ना। तो निरक्षरता हो सकती है, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह कर दिया हो, सामाजिक बुराइयां हैं, बालिकाओं के साथ भेदभाव, चाइल्ड लेबर कर दिया हो, ठीक है, लेबर मतलब बालका बचपन से काम करवाने लगे, लिंग आधारित हिंसा है, शिक्षा की असमान पहुंच, रोजगार समानता की कमी, नौकरी में अलगाव, कानूनी सुरक्षा का अभाव। ये पॉइंट रटने नहीं है, नू ध्यान रखो। देखो जेंडर इनइक्वलिटी है, समाज में हमने कित कित भेदभाव का सामना करना पड़ा है। छोरिया ने तो हर जगह करना पड़ा है, छोरा ने भी वही करना पड़ा है। नू नहीं है कि छोरे आज के टाइम पे हर कोई चीज इक्वल चल रही है ना। देखो आपन पढ़ो, कोई देखो कि चीज फर्क पड़ा करे समाज में, देखो कित कित भेदभाव होया करे। कोई अनपढ़ो जब अनपढ़ावर की बात करे, किसी का तावड़ा ब्याह कर दिया हो, किसी का रोड़ा हो गया हो, किसी को बचपन से काम करने लग गया हो, है ना, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी में अलगाव आ गया, ठीक है, कानूनी सुरक्षा मतलब किसी ने ज़्यादा सुविधा मिल रही, किसी ने कम, ठीक है। फिर है कुछ डेफिनेशन है, एक होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होया करे, देखो ऐसे पूर्व कल्पित विचार होते हैं जिनका कोई तार्किक परिणाम न हो, मतलब नहीं होया करे पहला तो यह चीज चलती आ रही है, ठीक है। तो रूढ़िवादिता हमारे मन के चेतन और अचेतन दोनों सत्रों में पाई जाती है, जो लैंगिक रूढ़िवादिता को उनके लिंग के आधार पर एक निश्चित समूह की विशेषताओं, अंतरों और विशेषताओं के अति सामान्यकरण के लिए भी परिभाषित किया गया है। देखो स्टीरियोटाइप अगर जो पुरानी पीढ़ी है तो वह चीज़ चलती आ रही है, किसी की भाई तुम्हारी किसी भी जो भी थारे रिवाज चलते आ रहे हैं वो चीज़ तुम कर रहे हो, मतलब पहला तो उसका कोई वो नहीं है। फिर है कॉमनली प्रीवलेंट। देखो एक होता है मैन के लिए जो कर वुमेन के लिए स्टीरियोटाइप को करे, आदमी तेन कहा जाएगा भाई तुमने रोना नहीं है, तुमने कमा के लाना है, ठीक है। उसके बाद रोटी कमाने वाले हो तुमने सबकी सुरक्षाएं करनी अपने घर की, ठीक है, ये चीज़ उन तय थोप दी जाए हैं, ठीक है। और लड़कियां के तक कहा जाओगा भाई तू है ना आराम तरह डील मतलब छो नहीं दिखा सकती तू अपना गुस्सा, क्योंकि तू लड़की है, बार बार उसको शुरू से ही सिखाया जाता है, ठीक है, कितना अगले घर जाना है, भाषा और कला में बेहतर करा जाओ, गृहिणी करके काम कराए जाओगे, नर्सिस, ठीक है। फिर है जेंडर बाइस। जेंडर बाइस क्या होकर नाम तो है जब बाइस मतलब भेदभाव करा जाओगा, ठीक है ना, एक लिंग को दूसरे लिंग के साथ जब भेदभाव करा जाओ ना, मतलब लड़कियां के लिए पहला कितना अत्याचार होया करता, मतलब उन तय बाहर नहीं निकलन दिया जाओ था, पीरियड्स का जिक्र भी नहीं करने दिया जाया करता आदमियों के आगे कि है ना मतलब है ना नहीं के माना जाया करता उस चीज़ ने, तो बाइस करे जाए लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, ठीक। फिर है जेंडर प्रीजुडिस। यो क्या आकर है, प्रीजुडिस का मतलब आकर है पहले निर्णय, मतलब पूर्व निर्णय। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि पूर्व निर्णय यानी सबूतों को देखने से पहले किसी चीज को श्रेष्ठ या हीन मान लेना, मतलब नू नहीं बात क्लियर के है वह जान ले, पर पहला तो उसके बारे में नू बता दिया हाँ ये तो बेकार है, ये तो नू है या तो नाश करनी है या तो नू है, पहला मतलब सोन काट दिया। फिर है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, लैंगिक पहचान क्या होता है, अपने व्यक्तिगत मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के आधार पे जब है ना खुद को पुरुष और महिला या अन्य रूप में आत्म साक्षात्कार करना है, यह अपने आप को एक लड़की या लड़के के रूप में और बाद में एक पुरुष और महिला के रूप में देखने की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। जेंडर आइडेंटिटी मतलब जब हम खुद की पहचान कर ले भाई, जैसे लड़कियों के लंबे बाल हैं तो उससे इन्हें पहचान ले कि भाई हाँ ये लड़की है, किसी को देख कैसे पहचानना कि हाँ ये पुरुष है ये महिला है। फिर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव होया करे, जब भेदभाव करा जाएगा किसी व्यक्ति या मतलब जरूरी नहीं किसी लड़की से या किसी लड़के से, जब एक ग्रुप के साथ किसी भी चीज़ पे भेदभाव किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक समानता क्या होता है, लैंगिक समानता का अर्थ है प्रत्येक लिंग का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन करी जाओगी जब जेंडर की। उसके बाद है जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी है भाई, देखो इसके प्रीपॉन्डर तो कौन है, लॉरेंस कोलबर्ग है। उसके बाद जो जेंडर कॉन्स्टेंसी है ना, या इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि ये बताओ यो कि जो बच्चे होते हैं ना समय के साथ लिंग की भावना विकसित करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं सेंस ऑफ जेंडर की ओवर टाइम, जो वे बड़े होते जाओगे और अंततः यह समझ जाते हैं कि उनका जैविक लिंग निश्चित और स्थायी, वे समझ जाए कि ये फिक्स्ड और परमानेंट है। जो बच्चे तो ये छोटे से थे ये सिखाते जाओगे कि पिंक कलर मत यूज करिए तो लड़कियों का होता है, तो उसकी यह सोच बनती अगर फिक्स हो जाए कि हाँ मैं लड़का हूँ मेरे को ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। फिर 3 स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, 3 स्टेजेस हैं। एक होता है जेंडर लेबलिंग या फिर जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, जब लेबल करी जाऊंगी इसकी एज होती है 2 से 3.5। पहला चरण है ये, ठीक है ना, बच्चा पहचानता है कि वो लड़का है लड़की है, मतलब शुरू में तो यही चीज़ पहचानेगा। वह लिंग
को लेबल करता है, लेकिन केवल दिखावट के आधार पर, ठीक है ना, उसने कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। फिर स्टेबिलिटी आ जाओगी 3.5 से 4.5 में। बच्चा जो है जागरूक हो जाता है कि जीवन के लिए जो जेंडर है वो फिक्स होता है। बच्चे के लिए दिखावट जो है अभी भी एक कारक है, कुछ ना कुछ फिर भी वो कितने कितने दिखावटीपना करेगा। फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी या कंसिस्टेंसी में 6 से 7 साल का। रूप या दिखावट में परिवर्तन के बावजूद लिंग स्तर है कि वो बड़ा हो गया, ठीक है, या फिर उसके कलर में कोई चेंज है, फेस में कोई चेंज है, फिर भी वो वैसा है, तो समय और परिस्थितियों में लिंग स्थिर रहता है, ठीक है। यार चीज़ समझ जाओगा। लेबल देखो, सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ पर लेबल देखेंगे, है ना। वह चीज़ याद करने का तरीका बताऊँ, वह चीज़ भाई उसका लेबल देखेंगे कि कितने काम की है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले है लेबलिंग, जेंडर लेबलिंग। उसके बाद है स्टेबल हो जाओगे आप, हाँ ये प्रोडक्ट हमने यूज़ करना चाहिए। फिर कॉन्स्टेंसी, उस चीज़ का प्रयोग करोगे आप, ठीक है ना, कंसिस्टेंट दिख रहोगे उस प्रोडक्ट के प्रति, ठीक। ये याद करने का तरीका था। उसके बाद अब वन लाइनर बच गए भाई इसके। इसमें क्या है, सेक्स जो है इंक्लूड करता है किसको, क्रोमोजोम होते हैं भाई, है ना, हार्मोनल को, और जो शारीरिक घटक हैं उनको, सारे जो है ना मेल और फीमेल में शामिल होते हैं। एक जेंडर रोल जो क्या होता है, वो सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों का एक समूह होता है, जिसे आमतौर पर सामाजिक या पारंपरिक संबंधों में पुरुष या महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जो पैट्रियार्की होता है, पैट्रियार्की, ये क्या होता है, सामाजिक संगठन का रूप होता है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभावी होते हैं। देखो भाई, जिसने भी ये टॉपिक मतलब ऐसे समझाया हुआ नहीं समझ आया ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से और ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। फिर आपको मेरे मतलब इसके लिए कोई भी भाई मेरा सजेशन हो मेरे चैनल के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करना, फीडबैक ज़रूर दिया करो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो बुरी क्यों ना हो, पर मुझे बताया ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।